guys, welcome to my YouTube channel. This is me Aniket Gupta. So I'm coming back with another video lecture on BSc semester 6 botany, as we have started the topic from unit 4, that is somatic embryogenesis. And in this video lecture we will continue with this topic, and we will discuss what are the protocols followed during somatic embryogenesis and what are the factors which affect the somatic embryogenesis. So हम स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने इससे पहले की जो वीडियो है जिसमें हमने सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस की डेफिनेशन डिस्कस करी थी और इसके टाइप्स को डिस्कस करा था, अगर आपने वो नहीं देखी है तो मैं उसकी जो लिंक है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा और आप उसको ज़रूर देखना, फिर आपको इस पूरे टॉपिक की समझ आ जाएगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। Now, first of all, we will see what are the stages of somatic embryogenesis, right? So there are three stages. First is the induction stage, second is the development and maturation, and third is the germination and conversion, right? So in induction process में क्या होता है, some growth hormones are required. That growth hormone is ऑक्सिन रिक्वायरमेंट होती है। ऑक्सिन हम डालते हैं उस कल्चर मीडियम में, और उस ऑक्सिन को डालने से क्या होता है, एक एम्ब्रियोनिक मास बनता है। सेल्स जो हैं दे विल प्रोलिफरेट, ठीक है, वो प्रोलिफरेट करेंगे, वो डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। उसके बाद हम क्या करते हैं, जब वो प्रोलिफरेट करते हैं सेल्स, तो उनको हम फर्दर सब कल्चर्स करते हैं, सस्पेंशन कल्चर करते हैं, एंड देन उसके बाद हम क्या करते हैं, कुछ और हार्मोन्स को उसके अंदर इंसर्ट करते हैं, एंड देन क्या होता है, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन होती है हमारे एम्ब्रियो की, राइट। एम्ब्रियो इन स्टेजेस से पास ऑन होता है, ग्लोबुलर, हार्ट शेप, टॉर्पेडो, एंड देन क्वाटरनरी स्टेज, एंड देन उसके बाद हम उनको जर्मिनेट करवाते हैं। देन वो जो एम्ब्रियोज होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्लांटलेट्स में। तो ये 3 जनरल स्टेप्स होते हैं, राइट। नाउ what are the protocols for inducing somatic embryogenesis in culture in detail? Now the first plant material that was used was Daucus carota, carrot प्लांट था। इस कैरेट के सोमैटिक एम्ब्रियोज बनाए गए थे, तो यही एक क्लासिकल एग्जांपल है सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस की। नाउ द प्रोटोकॉल इस तरीके से, सबसे पहले क्या करते हैं, इन द फर्स्ट स्टेप कोई भी किसी भी सेगमेंट से, लीफ पिट्यूल से या रूट की सेगमेंट से जो है, फ्रॉम अ 7 day old सीडलिंग और कैमियम टिश्यू फ्रॉम स्टोरेज रूट कैन बी यूज्ड एज एक्स प्लांट। जो एक्स प्लांट हम किसी भी चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, लीफ पिट्यूल या रूट सेगमेंट, लेकिन 7 दिन जो ओल्ड प्लांट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम जो एक्स प्लांट होता है उसको एसेप्टिकली और स्टरलाइज्ड कंडीशंस में उसको वॉश आउट करते हैं, उसकी सरफेस को क्लीन किया जाता है, एंड देन उसके बाद उसको आगे फर्दर उसकी आगे जो भी हमने मीडियम कल्चर मीडियम में रखना है देन उसका करा जाता है। सेकंड स्टेप, एसेप्टिक कंडीशंस को बनाया जाता है और एक्स प्लांट को हम एमएस मीडियम में, म्यूरेशाइज्ड एंड स्कूप मीडियम, दिस इज़ अ कॉमन मीडियम जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं हमारे टिश्यू कल्चर में, एमएस मीडिया बोलते हैं, म्यूरेशाइज्ड एंड स्कूप मीडियम, जिसके अंदर 0.1 mg पर लीटर जो है 2,4-D होता है, दैट इज़ ऑक्सिन, एंड 2% सुक्रोज होती है। कल्चर्स को इंक्यूबेट किया जाता है डार्क में, एंड इन दिस मीडियम द एक्स प्लांट विल प्रोड्यूस सफिशेंट कैलस टिश्यू। इस मीडियम में हमने पहले ही बात करी कि इंडक्शन में क्या होगा, ऑक्सिन की रिक्वायरमेंट होगी और ऑक्सिन की वजह से वो प्रोलिफरेट करेंगे, राइट। और इससे क्या होगा, एक सफिशेंट अमाउंट ऑफ कैलस टिश्यू इज़ फॉर्म्ड। नाउ थर्ड पॉइंट, आफ्टर 4 weeks ऑफ कैलस ग्रोथ, 4 हफ्तों के बाद क्या करेंगे हम, सेल सस्पेंशन कल्चर इज़ टू बी इनिशिएटेड बाय ट्रांसफरिंग 0.2 mg ऑफ कैलस टिश्यू टू 250 ml ऑफ एन एर्लन-मेयर फ्लास्क। एक फ्लास्क होती है एर्लन-मेयर फ्लास्क, उस फ्लास्क के अंदर हम 0.2 मिलीग्राम कैलस टिश्यू लेंगे और उससे क्या करेंगे, सस्पेंशन कल्चर को करवाएंगे, राइट।
और उस फ्लास्क के अंदर 20 to 25 ml हम लिक्विड मीडिया डालेंगे, सेम कंपोजिशन एज यूज्ड फॉर कैलस ग्रोथ। जैसे हमने कैलस ग्रोथ करवाई थी, ऑक्सीजन जितना लिया था, सुक्रोज जितना लिया था, उतना ही कंपोजिशन में हम सेम चीज़ें लेंगे और उसको हम इस फ्लास्क में डाल देंगे। ठीक है। नाउ दीज फ्लास्क आर प्लेस्ड हॉरिजेंटली, गायरेटरी शेकर, एक शेकर होता है हॉरिजेंटली, गायरेटरी शेकर में डाल देंगे, उसको शेक करेगा। एंड इन दिस स्टेज देर इज़ नो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ लाइट इज़ नॉट क्रिटिकल। यहाँ पे लाइट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, वो ज़रूरी नहीं है, बट इससे पहले का जो काम था वो हमने डार्क में करना था, राइट। नाउ फोर्थ पॉइंट क्या है, जैसे सेल सस्पेंशंस आर सब कल्चर्ड। अब जो सेल सस्पेंशंस आपने बनाए हैं थर्ड पॉइंट में, जो आपके सेल सस्पेंशंस बने हैं, इनकी आपने सब कल्चरिंग करनी है हर 4 हफ्तों के बाद बाय ट्रांसफरिंग 5 ml to 65 ml ऑफ फ्रेश लिक्विड मीडिया। आपने जो लिक्विड मीडिया है, फ्रेश लिक्विड मीडिया 5 ml से 65 ml तक जो है वो प्रोवाइड करना है हर 4 हफ्तों के बाद उन सेल सस्पेंशंस में। नाउ फिफ्थ पॉइंट क्या है, टू इंड्यूस अ मोर यूनिफॉर्म एम्ब्रियोज पॉपुलेशन। अगर आपको ज़्यादा एक ही जैसी ज़्यादा एम्ब्रियोज की पॉपुलेशन को इंड्यूस करवाना है, देन हम क्या करते हैं, सेल सस्पेंशन इज़ पास्ड थ्रू अ सीरीज ऑफ स्टेनलेस स्टील मैश सीव्स। मैश सीव से जो जाली होती है उससे हम उसको पास करवाते हैं, राइट। एंड आफ्टर 3 to 4 weeks, 3 से 4 हफ्तों के बाद, कल्चर वुड कंटेन न्यूमरस एम्ब्रियोज इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, राइट। उसके अंदर बहुत सारे एम्ब्रियोज होते हैं और इनकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं डेवलपमेंट की। एंड देन हम क्या करते हैं, उन सोमैटिक एम्ब्रियोज को प्लांटलेट में डेवलप करवाने के लिए ऐसी मीडिया में रखा जाता है जहाँ पर ऑक्सीजन ना हो, 2,4-D ना हो, और उस मीडियम में क्या हो, एगर मीडियम, ठीक है। एगर होता है, एक मीडिया होता है, ठीक है। और इस मीडिया के ऊपर जो हम सोमैटिक एम्ब्रियोज को रख देते हैं और फिर प्लांटलेट की डेवलपमेंट होती है। और प्लांटलेट्स को हम फाइनली ट्रांसफ़र करते हैं छोटे छोटे पॉट्स में, या फिर इन प्लांटलेट्स का, या फिर जो इससे पहले हमारे सोमैटिक एम्ब्रियोज बने थे, जो हमारे सोमैटिक एम्ब्रियोज बने थे, उनको हम कुछ जैलीज़ में जो है वो कवर कर देते हैं और एज अ रिज़ल्ट सिंथेटिक सीड्स आर फॉर्म्ड। जो आपका एक टॉपिक है, बहुत इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लास्ट ईयर वो आया भी था, सिंथेटिक सीड्स, वही मैं नेक्स्ट लूँगा टॉपिक। तो सिंथेटिक सीड्स कहाँ से बनते हैं, सोमैटिक एम्ब्रियोज को किसी जैलीज़ में जो है कवर कर देते हैं और उनसे हम सिंथेटिक सीड्स की फॉर्मेशन करवाते हैं, राइट। नाउ ये प्रोटोकॉल है, आप इसको फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले ये हमने एक्सप्लांट लिया, इसकी सरफेस स्टरलाइजेशन की, इनोकुलेट किया इसको MS मीडिया में, म्यूरेशाइज एंड स्कूप मीडिया में विच इज़ सॉलिड, एंड देन कैलस फॉर्मेशन हुई। कैलस को हमने इस फ्लास्क में डाला, उसके बाद सेल सस्पेंशन मीडिया बनाया इसके ये, एंड देन उसके बाद आप आके देख सकते हो हर एक स्टेप में। फिर एम्ब्रियो फॉर्मेशन हुई, एम्ब्रियो को हमने नए मीडियम में डाला, मैच्योर एम्ब्रियो बना, एंड देन उसके बाद सिंगल एम्ब्रियो को हम टेस्ट ट्यूब में डाला और उससे प्लांटलेट जो है वो बना, और फाइनली हमने उसको पॉट में जो है ट्रांसफ़र किया, और उस पॉट में जो है प्लांट की डेवलपमेंट हो गई, राइट। ये भी एक डायग्राम है जो मैंने खुद बनाई थी, और आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे भी वैसे ही बताया हुआ है, हमने सेल कल्चर लिए लिक्विड ग्रोथ मीडियम में, उसके बाद हमने उसको सेल सस्पेंशन लिया, क्लस्टर ऑफ सेल्स बने, क्लस्टर ऑफ सेल्स पे छोटे छोटे एम्ब्रियोइड्स बने हैं, एम्ब्रियोइड्स से आगे हम उनकी फर्दर डेवलपमेंट होगी, उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे एक मीडिया के ऊपर, ठीक है, और वहाँ से जो प्लांटलेट्स बनेंगे उनको ग्रीन हाउस में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा, राइट। नाउ what are the factors which affect the somatic embryogenesis? Now, factors and mechanisms controlling cell differentiation in somatic embryogenesis are relatively ambiguous, बहुत important होते हैं। First, certain compounds which are excreted by plant tissue cultures and found in culture media have been shown necessary to coordinate cell division
एंड मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। अब होता क्या है, जब हम उस कल्चर मीडियम में जो भी सेल्स हमारे बन रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो पहले कुछ सब्सटेंसेस निकलते हैं, कुछ कंपाउंड्स जो हैं प्लांट टिश्यू कल्चर में एक्सक्रीट होते हैं, और वो एक सिग्नलिंग देते हैं, और उस सिग्नलिंग के थ्रू आगे सेल डिवीजन होती है और आगे जो भी चेंजेस आते हैं, राइट। इन कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई किया गया चंग एट ऑल ने, राइट। चंग एट ऑल के, चंग और उसके कोवर्कर्स ने इनको जो आइडेंटिफाई किया एज पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स हो सकते हैं, अमाइनो एसिड्स हो सकते हैं, ग्रोथ रेगुलेटर्स हो सकते हैं, विटामिन्स हो सकते हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स हो सकते हैं, या फिर पॉलीपेप्टाइड्स हो सकते हैं, राइट। ये कुछ कंपाउंड्स होते हैं, इन्हीं के थ्रू सोमैटिक इम्यून अफेक्ट होती है, राइट। मीन्स उससे सिग्नलिंग मिलती है, सेल डिवाइड करते हैं, सेल प्रोलिफरेट करते हैं, राइट। सेकेंड, वही पॉइंट, सेवरल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स नोन टू इन्फ्लुएंस और कंट्रोल। कुछ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हमें देखेंगे जो इन्फ्लुएंस करते थे या फिर कंट्रोल करते थे सोमैटिक एम्ब्रियोज की फॉर्मेशन को, राइट। एंड थर्ड इज़ द लाइटनिंग और टेम्परेचर। लाइटनिंग और टेम्परेचर एक बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट जो है एक फैक्टर है, किसके लिए, मैच्योरेशन ऑफ सोमैटिक एम्ब्रियोज, राइट। सो ये कुछ, और साथ ही साथ आप कुछ और फैक्टर्स भी ले सकते हो। एज ऑफ द एक्सप्लांट, आप जिस एक्सप्लांट को ले रहे हो उसकी एज कैसी है, राइट। नाउ व्हाट आर द एप्लीकेशंस, कि अब सोमैटिक इमरजेंसीज क्यों करवाई जाती है, इसका क्यों रोल है, क्या रोल है इसका, व्हाट आर द एप्लीकेशंस। द फर्स्ट इज़ द क्लोनल प्रोपोगेशन ऑफ जेनेटिकली यूनिफॉर्म प्लांट मटेरियल। प्लांट मटेरियल जो जेनेटिकली एक जैसा है, उसके क्लोनल प्रोपोगेशन, उसके क्लोन्स बनाए जा सकते हैं, लार्ज नंबर में हमें उसके क्लोन्स मिल सकते हैं इसके थ्रू। देन हम दिस एक्ट्स एज अ प्रोविजन ऑफ सोर्स टिश्यू फॉर जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड एलिमिनेशन ऑफ वायरसेस, कोई अगर प्लांट जो है वो डिजीज़ प्लांट है, अनहेल्दी है, इन्फेक्टेड है, तो उनको ख़त्म करने के लिए, राइट, हम उनको नहीं लगाते हैं, राइट। हम क्या करेंगे, सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के थ्रू ऐसे प्लांट बनाएंगे जो हेल्दी होंगे, जिनमें रेजिस्टेंस होगा, और वो हम अपनी फील्ड में लगाएंगे, जिससे क्या होगा, हम जो भी इन्फेक्टेड प्लांट्स हैं उसको हम एलिमिनेट करवा सकते हैं, राइट। इससे नेक्स्ट एप्लीकेशन है इसकी, डेवलपमेंट ऑफ सिंथेटिक सीड टेक्नोलॉजी। सिंथेटिक सीड टेक्नोलॉजी भी इससे ही हम डेवलप करवा सकते हैं। देन जनरेशन ऑफ होल प्लांट फ्रॉम सिंगल सेल कॉल प्रोटोप्लास्ट, राइट। हम एक सिंगल सेल का यूज़ करके होल प्लांट की जनरेशन करवा देते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। तो दीज आर द एप्लीकेशंस। आपको कुछ और एप्लीकेशंस भी लगती हैं तो देन यू कैन ऑल्सो ऐड, right. So this is all about, so with this video lecture your somatic embryogenesis is completed, right. If you have any query you can message me on, or you can leave some comments in the comment section, right. So thank you guys, all the best.